नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सचिव्रत कुलकर्णी के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करें। मृतक सुभाष के माता पिता और भारतीय दलित समुदाय द्वारा आयोजित प्रतीकात्मक धरने पर विधायक डॉ सिद्धू पाटिल पहुंचे। मुख्यमंत्री पद में बदलाव की बातें अप्रासंगिक, कर्नाटका के गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी हत्याकांड, बेटे को पत्नी और बेटी की भूमिका पर शक, कहा उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। डीके शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस 2028 में सत्ता बरकरार रखेगी। दक्षिण कन्नड़, उडुपी और 10 सीटें जीतने का लक्ष्य। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेप्पा खाशेमपुर ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सचिव्रत कुलकर्णी के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करें। कुलकर्णी एक छात्र है जो जनवर के विवाद के कारण अपनी सीईटी परीक्षा को लेकर चिंतित है। हाल ही में हुए विवाद के कारण अपनी सीईटी परीक्षा को लेकर चिंतित बीदर शहर के छात्र सचिव्रत कुलकर्णी के घर का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सचिव्रत कुलकर्णी के घर का दौरा किया है, छात्र और उसके माता पिता से बात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं और हम आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। सचिव्रत का परिवार बहुत गरीब परिवार है और वे बीपीएल कार्ड धारक हैं। उनकी मां अपने बच्चों को अंशकालिक ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण पोषण करती है। वह अपने बेटे को भी इसी पेशे से शिक्षित कर रहे हैं। अब चूंकि उनका बेटा सीईटी से वंचित हो गया है, यह परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा लगता है जैसे कि उस छात्र की जिंदगी का 1 साल बर्बाद हो गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिंधनकेरा ग्राम पंचायत कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत सुभाष वीरप्पा भोलेकर के पंचायत अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण हुई मौत की निंदा करते हुए आज उन्होंने हुमनाबाद स्थित तालुका पंचायत कार्यालय में मृतक सुभाष के माता पिता और भारतीय दलित समुदाय द्वारा आयोजित प्रतीकात्मक धरने दिया। हुमनाबाद के विधायक डॉ सिद्धू पाटिल ने धरनास्थल पहुंचकर धरनार्थियों का प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा मौके पर ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से फोन पर बात की तथा मृतक सुभाष की मृत्यु के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने को कहा। जवाब में जिला पंचायत बीदर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थिति का गहन निरीक्षण किया और सिंधनकेरा ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत श्रीमती सुगंधा राडू को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। डॉ सिद्धू पाटिल ने सीईओ को धन्यवाद दिया और कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने मृतक सुभाष के परिवार को न्याय दिलाने का और उसके अनुसार न्याय भी दिलाया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें अप्रासंगिक है। जब पत्रकारों से पूछा गया कि कुछ धार्मिक
गुरुओं तथा तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री पद में बदलाव की बहस पर टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि यह मामला अभी अप्रासंगिक है। तुमकुर में कुरबा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा कि सच कहा जाए तो तारीफ करने का क्या मतलब है? क्या यह सच नहीं है कि सिद्धरामैया ने 16 बजट पेश किए हैं? उन्होंने 5 गारंटी देने के बावजूद राज्य में आर्थिक सामंजस्य स्थापित किया है। अगर कोई सोचता है कि यह चाटुकारिता है तो रहने दे। मंत्री सतीश जारकिहोली के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करने में 1 साल से ज्यादा समय लगेगा, परमेश्वर ने इसे मंत्री की निजी राय बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी निजी राय व्यक्त की है, कैबिनेट इस पर फैसला लेगी, मुझे इसमें कुछ भी जटिल नहीं लगता। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दिवंगत कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी और बेटी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतक अधिकारी के बेटे ने शिकायत की थी कि उसे अपने पिता की हत्या में इन दोनों महिलाओं की भूमिका पर पूरी तरह संदेह है। एचआरएस लेआउट पुलिस ने घटना के सिलसिले में ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी और बेटी कृति को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेन के अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पल्लवी पिछले 1 सप्ताह से उसके पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। कार्तिकेश ने आरोप लगाया कि इन धमकियों के कारण मेरे पिता अपनी बहन के घर रहने चले गए थे। 2 दिन पहले मेरी छोटी बहन कृति वहां गई और मेरे पिता पर घर लौटने का दबाव बनाया। वह उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वापस ले आई। 68 वर्षीय ओम प्रकाश रविवार शाम को एचआरएस लेआउट के एमसीएचएस लेआउट स्थित अपने आवास में खून से लथपथ हालत में पाए गए। एफआईआर के अनुसार ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मां पल्लवी ओम प्रकाश को जान से मारने की धमकी दे रही थी। उसने बताया कि उसके पिता पिछले 1 हफ्ते से अपनी बहन सरिता कुमारी के यहां रह रहे थे। वह मौके पर पहुंचे और पाया कि उनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और सिर और शरीर पर गंभीर चोटें का निशान है। शव के पास एक टूटी हुई बोतल और एक चाकू मिला है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उनके सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस 2028 में सत्ता में वापस आएगी और पार्टी दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में 10 सीटें जीतेगी। तटीय क्षेत्र में पार्टी की रणनीति पर बेलथांगड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने दक्षिण कन्नड़ में केवल 2 सीटें जीती हैं। राज्य में एक मजबूत सरकार है, हम सत्ता में वापस आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने पिछले चुनाव में भाजपा को वोट दिया और उन्हें चुना, लेकिन यह कांग्रेस को जो हर परिवार की मदद कर रही है, भाजपा नहीं। हमें लोगों को यह समझना होगा। कांग्रेस द्वारा नरम हिंदुत्व का अनुसरण करने के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा, कौन कहता है कि दक्षिण कन्नड़ हिंदुत्व का गढ़ है? दक्षिण कन्नड़ सभी धर्मों का गढ़ है। यहाँ का पानी, मंदिर, दरगाह, पर्यावरण और वातावरण, समुद्र, क्या ये सब जातीय धर्म से संबंधित है। यहाँ के धार्मिक केंद्र सभी के लिए हैं। भाजपा कहती है हिंदू नऊ ओंधू, लेकिन हम सभी हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, जैनियों, लिंगायतों, वोकलिंगाओं, बिल्लाओं और सभी समुदायों को एक मानते हैं। हम समाज के हर वर्ग की रक्षा करते हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के पूर्व पुलिस ओम प्रकाश की रविवार को उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी और बेटी पर हत्या के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच से पता चलता है कि ओम प्रकाश का अपनी पत्नी पल्लवी के साथ रविवार को दोपहर के भोजन के दौरान एचएसआर लेआउट स्थित अपने घर पर झगड़ा हुआ। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी हत्या कर दी गई। घटना के समय उसकी बेटी कृति भी घर में मौजूद थी। एचएसआर लेआउट पुलिस ने प्रकाश के 38 वर्षीय बेटे कार्तिकेश की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसने अपने पिता की हत्या में अपनी मां और बहन की संलिप्तता पर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाएं अवसाद से पीड़ित थीं। कार्तिकेश ने पुलिस को बताया कि ओम प्रकाश पिछले हफ्ते घर से चला गया था और अपनी बहन सरिता कुमारी के साथ रह रहा था। उसने बताया कि पल्लवी उसे जान से मारने की धमकियां दे रही थी। शुक्रवार को कृति अपने मौसी के घर गई और उसे वापस घर ले आई। कोप्पल जिले के गंगावती की एक अदालत ने आदेश दिया कि भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा न दिए जाने पर कोप्पल ने डिप्टी कमिश्नर की सरकारी कार जब्त कर ली है। कार जब्त करने गए कोर्ट स्टाफ और वकीलों को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि डीसी नलिन अतुल ने अपनी गाड़ी की चाबी देने से इनकार कर दिया। अदालत का यह आदेश गंगावती नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भूमि मालिकों कलमठ और
पाकशप्पा को सूचित किए बिना निजी भूमि पर सड़क निर्माण करने के मामले में आया। दोनों के गंगावती सीनियर कोर्ट में जाने के बाद जज रमेश एस गनीगर ने कार जब्त करने का आदेश दिया। वकील संजय बी चनाल, रामन्ना सोदार और उमेश टी हाल ही में डीसी के दफ्तर में कार जब्त करने गए थे। जब डीसी ने चाबी देने से इनकार कर दिया तो वकीलों ने फिर भी गाड़ी ले जाने की कोशिश की, लेकिन जब कार नहीं हटाई जा सकी तो वे चले गए। यह मामला गंगावती नगर परिषद द्वारा निजी भूमि पर सड़क निर्माण में शुरू हुआ। परिषद ने न तो मालिकों को सूचित किया और न ही उनके लिए मुआवजा की घोषणा की, तभी उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन गरीबों के लिए प्रेम और दुनिया के लिए आशा का संदेश था। एक्स पर पोस्ट में सिद्धरामैया ने कर्नाटक और दुनिया भर के ईसाई समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, शांति और करुणा के प्रतीक परम पावन पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका जीवन गरीबों के लिए प्रेम और दुनिया के लिए आशा का संदेश था। मैं कर्नाटक और दुनिया भर के ईसाई समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। हाल ही में बेंगलुरु का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति और ऑटो रिक्शा चालक के बीच तीखी बहस होती नजर आ रही है। गैर कन्नडिगा व्यक्ति ऑटो चालक को धमकाते हुए नजर आ रहा है, उसे हिंदी में बात करने के लिए कहते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में आदमी को ऑटो ड्राइवर से कहते हुए देखा जा सकता है कि नोएडा में रहो या बेंगलुरु में रहो, तुम भी हिंदी में बात करो। इस पर ऑटो चालक ने कहा, आप बेंगलुरु आए हैं, आप कन्नड़ में बात करते हैं, मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा। हालांकि दोनों के बीच झड़प का कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन इस घटना ने शहर में भाषा को लेकर बहस के नए दौर का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित इस वीडियो पर नेटिजन्स की ओर से अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मंत्री बंडेप्पा खाशेमपुर ने मांग की है कि मुख्यमंत्री सचिव्रत कुलकर्णी के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करें। मृतक सुभाष के माता पिता और भारतीय दलित समुदाय द्वारा आयोजित प्रतीकात्मक धरने पर विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल पहुंचे। मुख्यमंत्री पद में बदलाव की बातें अप्रासंगिक, कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हत्याकांड, बेटे को पत्नी और बेटी की भूमिका पर शक, कहा उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। डीके शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस 2028 में सत्ता बरकरार रखेगी। दक्षिण कन्नड़, उडुपी और 10 सीटें जीतने का लक्ष्य। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।